हेलो गाइस। तो आज डिस्कस करेंगे कि कुछ भी चीज़ अगर याद करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कोई कौन सा भी एग्जाम है तो हम कैसे कोई भी चीज़ याद कर सकते हैं या फिर चैप्टर हो लेसन्स हो। तो ये मैंने देखा था, एक्चुअली मैं पहले से ही फॉलो कर रहा था बट ये प्रोसेस को ऐसा कहते हैं वो मुझे मालूम नहीं था। तो एक सिंपल डिस्कशन करते हैं। इसमें कैसा होता है, पहले तो हमें एक बुक लेना है। अगर कोई भी चीज़ याद करनी है तो एक वे बताता हूँ, एकदम सिंपल वे में वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि ये बुक है, तो क्या करना है हमें। तो हमें इसका जो लेफ्ट साइड है वहां पर ना, एग्जाम्पल आज चैप्टर हमने एक पढ़ा है और वो चैप्टर का मुझे थोड़ा याद आ गया है कि कैसा क्या है उसमें। एग्जाम्पल लेते हैं कि इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो क्या है, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो मैंने यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख दिया, बट मुझे उसका एग्जाम्पल है वो मुझे मालूम नहीं है, बट मैंने एक बार देख लिया है वो याद नहीं हो रहा। तो मैं एग्जांपल यहाँ पर ले लूंगा कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, छोटे अमाउंट ऑफ यूरेनियम से दे कैन जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और ये न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा करते हैं। तो ये मैं यहाँ पर लिख लूंगा कि ऐसा एग्जाम्पल है। तो ये तो मुझे पूरा याद हो गया। तो जो जो नहीं याद हो रहा है मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अभी इसके बाद क्या होगा, तो स्टार्ट में थोड़ा सा याद हो गया है, जो जो याद हो गया मैंने यहाँ पर लिख दिया। नहीं याद हो रहा है वो यहाँ पर थोड़ा पॉइंट्स लिख दिया। स्टार्ट में राइट साइड में ज्यादा हो सकता है क्योंकि बहुत चीजें नहीं याद आ रही। तो क्या करना है, थोड़े टाइम के बाद 4-5 दिन के बाद हमें राइट साइड पे देखना है। हाँ, तो ये याद नहीं आ रहा तो मैं वो रिवीजन कर लेता हूँ, मैं पूरा वो स्टार्ट टू एंड देख लेता हूँ। तो उसमें से क्या होगा, जब भी मैंने ये पढ़ाई किया ना राइट साइड वाला पेज का, तो उसमें से ज्यादातर पॉइंट मुझे याद होने चालू हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, अभी राइट साइड वाले जो जो पॉइंट याद नहीं आ रहे मैं वो एक अलग पेज निकालूंगा। अलग पेज पे एक यहाँ पर मैं फिर से राइट साइड पे लिख लूंगा। तो राइट साइड पे वो लिख लिया न्यू पॉइंट्स जो याद नहीं आ रहे थे। तो अभी क्या करूंगा, थोड़े टाइम बाद लाइक 7-8 दिन के बाद मैं फिर से वो रिमेम्बर करने का ट्राई करूंगा, याद करने का ट्राई करूंगा। तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, ये पूरा जो चैप्टर किया था ना वो स्टार्ट टू एंड पूरा याद हो जाएगा। जितना भी उसमें पॉइंट्स थे क्या क्या थे वो सारा याद हो जाएगा। अभी इसमें कैसा है, थोड़ा गैप लेना है। एग्जांपल लेते हैं कि मैंने स्टार्ट में एक चैप्टर कर लिया, जो याद हुआ मैंने लेफ्ट साइड में लिख लिया, जो नहीं याद हुआ मैंने राइट साइड पे लिख लिया। 7-8 दिन के बाद मैंने राइट वाला पेज पे जो याद नहीं था वो रिविजन कर लिया। फिर थोड़े 4-5 दिन के बाद रिविजन किया था, वो याद करने को ट्राई किया तो वो नहीं हुआ, फिर से मैंने दूसरा पेज बना के वहां पर लिख दिया। तो इसमें से क्या होता है, इसमें स्टार्ट टू एंड पूरा चैप्टर याद हो जाएगा और आपका एक इफेक्टिव वे भी हो जाएगा। अभी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें से ये मैंने अभी यूट्यूब पे ही देखा था बट मैं ये पहले से फॉलो कर रहा था, तो उन्होंने भी ऐसा ही बताया था कि ये प्रोसेस पे से एक बहुत ही यूजफुल प्रोसेस होता है और जो भी लर्निंग स्टेज पे है, वो स्टूडेंट हो प्रोफेशनल्स हो, उनको बहुत अच्छा यूजफुल हो सकता है। तो ये तो फर्स्ट था। सेकेंड वन कैसा रहता है अपना, अगर आप 12 आवर्स का कुछ भी काम कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो उसमें बीच में, तो पूरे 12 घंटों में एक ऐसा टाइम भी आता है जब भी आपका प्रोडक्टिविटी पीक पे होता है। वो 11 बजे 12 बजे या फिर कभी भी हो सकता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड दैट पीक टाइम। ये टाइम कभी हो सकता है वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि मैं ये टाइम पे, एग्जांपल लेते हैं कि मैं 12 बजे, मुझे कैसा होता है 10 के पहले अगर मैंने स्टडी कर लिया तो मुझे बहुत अच्छे से याद होता है। तो मेरा पीक प्रोडक्टिविटी 10 के पहले है, तो ये मुझे याद हो गया, तो मैं वही टाइम पे हमेशा स्टडी करने का ट्राई करता हूँ, तो मुझे याद हो जाता है। तो ये एक फॉर्मूला ले सकते हैं। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जब भी हम सोने जा रहे हैं 11-10 बजे सोने जा रहे हैं, तो 10-15 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स पहले जो भी सब्जेक्ट सुबह पढ़ा है उसको एक रिवीजन कर लेना है, उसको एक बार देख लेना है। अभी क्या होता है, सोने के बाद है ना रैम करके एक हमारा स्लीप में साइकिल होता है, रैपिड आई मूवमेंट्स, तो उसमें ड्रीम्स भी आता है और पूरा माइंड फुल एक्टिव मोड पे होता है। मतलब जितना अभी मैं जगा हुआ हूँ उतना ही वो रैम मूवमेंट में, रैम साइकिल्स पे रहता है। तो वो सारा जो भी स्टोर्ड हमारा मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म पे जाता है। अगर आपने लास्ट में सोने से पहले ही रिवीजन कर लिया ना तो उनको बहुत अच्छा हेल्प हो जाता है और वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सारे 3 पॉइंट्स थे और ये मैंने खुद भी ट्राई करके देखा था एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको फॉलो करो तो कुछ भी याद करना, चाहे आप सीए दे रहे हो, सीएमए दे रहे हो, सीएफए दे रहे हो, तो उसके लिए बहुत यूजफुल होता है, या फिर डेली स्टडीज कर रहे हो। तो ये तो इफेक्टिव वेज ऑफ कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी का वीडियो था। ऐसा अगर आप यूज करोगे तो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा।